श्री ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को गए। उनके पुत्र उत्कल का मन भी राज्य कार्य में नहीं लगा। उन्होंने अपने भाई वत्सर को सिंहासन सौंप दिया। वत्सर के पुत्र हुए अंग। पहले पुत्र के अभाव के दुख से दुखी थे, लेकिन एक बेटा पैदा हुआ, बेन, एक कुपुत्र निकला। समस्या यही है जीवन की। पहले हम पुत्र के अभाव के दुख से रोते हैं, बेटा न हो तो कहां कहां मत्था नहीं टेकते, किस डॉक्टर, किस तांत्रिक, किस मांत्रिक के यहां दौड़ नहीं लगाते। बेटा ना हो तो बड़े दुखी होते हैं, और कहीं बेटा पैदा हो और दुष्ट निकल जाए तो हमारा तब भी दुख होता है। तो राजा अंग पहले पुत्र के अभाव के दुख से दुखी थे, फिर कुपुत्र के प्राप्ति के दुख से दुखी हो गए। इनका बेटा हुआ बेन, बड़ा दुष्ट था। अपने ही पुत्र के डर से अपने ही राज्य में छिप गए, कोई ढूंढ नहीं पाया। वैसे ढूंढ नहीं पाया जैसे कुयोगी अपने ही हृदय में छिपे परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः। राजा बेन बना, ये बड़ा दुष्ट था। इसने भेरी घोष करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयात धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। इसने भेरी घोष करवा दी, कोई यज्ञ मत करो, कोई जप तप मत करो, कोई और ईश्वर नहीं है। देहे भवंति नृपते सर्वदेवमयो नृप। राजा का शरीर ही देवमय होता है, राजा को ही देवता मानो। कोई नारायणाय नमः नारायणाय स्वाहा नहीं करेगा, करना है तो बेनाय नमः बेनाय स्वाहा करो। संत ब्राह्मण समझाने के लिए आए, उन्हीं को उपदेश देने लगा। संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा तो बड़ा दुष्ट है, मारो इसको, क्योंकि अधार्मिक राजा यदि हो जाए तो हम धर्म कर्म कर ही नहीं पाएंगे। और ब्राह्मणों ने हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः। बेन की मौत हो गई। मार तो दिया, लेकिन राजा कहां से लाए? तब बेन के अंगों का मंथन हुआ। जंघे का मंथन किया, उससे एक काला कलूटा छोटा सा व्यक्ति प्रकट हुआ। आगे चल करके निषाद कहा गया। दाई भुजा का मंथन हुआ, उससे भगवान स्वयं पृथु के रूप में प्रकट हुए। बाई भुजा का मंथन हुआ, भगवती लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। राजा पृथु बने। पृथु ने देखा प्रजा दुखी है, कारण है राजा अधार्मिक हो जाए, राजा दुष्ट हो जाए तो प्रजा दुखी रहती है। और जब पृथ्वी पर अधर्म होने लगे, अत्याचार होने लगे, तो पृथ्वी अपने सर्वस्व को छिपा लेती है महाराज। हाँ? अच्छा, यदि धरती हमें कुछ न दे तो हमारा एक दिन का जीवन भी चल पाएगा क्या? आप एक मुट्ठी बीज धरती में डालते हो, कई गुना करके देती है ना? और पृथ्वी सब देना बंद कर दे तो एक दिन का जीवन भी हमारा चल नहीं पाएगा। प्रजा दुखी थी। महाराज पृथु ने कहा, प्रजा पुत्र की तरह होती है, और पृथ्वी तो मां है सबकी। बेटे दुखी हैं, इनको दो। धरती ने कहा, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं कुछ नहीं दूंगी। महाराज पृथु क्रोधित हो गए। वसुधे त्वाम बधिष्यामि। आप देखते होंगे कभी कभी मां गुस्से में कहती है, बेटे को दूध नहीं पिलाऊंगी, तो पिता क्या कहता है? पिता कहता है, दूध पिलाओ नहीं तुम्हें मारूंगा। ये वही बात है, ये तो भगवान ही, इन्हीं की पत्नी है पृथ्वी, धरती। वसुधे त्वाम बधिष्यामि, मेरे पुत्र दुखी हैं, प्रजा दुखी है। तब धरती गाय बन गई और उसने कहा, जिसको जो चाहिए वह दोहन कर ले। और सब लोगों ने अपने अपने कार्य की चीज का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर वेद का दोहन किया, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर अमृत का दोहन किया। इस प्रकार से अपने अपने मतलब की चीज सबने ले ली। महाराज पृथु ने धरती को पुनः समतल बनाया, सुंदर बनाया, सस्य श्यामला बनाया। इसलिए धरती का एक नाम पड़ गया पृथ्वी।
पृथ्वी नाम कब पड़ा? जब महाराज पृथु ने धरती को फिर से सुंदर बनाया, तो धरती का नाम पड़ा पृथ्वी, पृथु राजा के नाम पर। राजा पृथु अश्वमेध यज्ञ करते थे। 99 यज्ञ तक तो इंद्र बोलता नहीं, वो 1वां अश्वमेध किसी का होने नहीं देता। अश्वमेध ही अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। राजा पृथु का जो बेटा था वह इंद्र को जीत करके घोड़ा ले आया, उसका नाम पड़ा विजिताश्व, क्योंकि उसने अश्व को जीत लिया था। फिर यज्ञ आरंभ हुआ, इंद्र ने फिर घोड़ा चुरा लिया। महाराज पृथु बड़े परेशान हुए, मैं यज्ञ करना चाहता हूं और इंद्र घोड़ा चुरा लेता है, कारण क्या है? का जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है, उसे शतक क्रतु कहते हैं, जो 100 यज्ञ पूर्ण कर ले। और इंद्र नहीं चाहता कि मेरा सिंहासन कोई और ले ले। हर सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति सिंहासन छीनने के डर से डरा रहता है, इंद्र की भी यही स्थिति है। महाराज पृथु बड़े क्रोधित हुए कि मैं इस इंद्र को मार डालूंगा। आचार्यों ने कहा महाराज क्रोध मत करो, क्रोध करोगे तो यज्ञ का फल ही नहीं मिलेगा। और ये संकेत बड़ा सुंदर है, कभी भी पूजा पाठ में बैठो, यज्ञ सत्कर्म करो तो कभी क्रोध मत करना। आपके जीवन में आने वाला क्रोध आपके सत्कर्म को नष्ट कर देता है। इसीलिए आचार्य गण पहले दिन ही बताते हैं यजमान को कि देखो भूमि पर शयन करना है, पवित्रता से रहना है, पवित्र वस्त्र का उपयोग करना है, नाखून आदि नहीं काटना है। और उसके साथ ये भी बताते हैं कि 7 दिनों तक क्रोध मत करना, गुस्सा मत करना। और गुस्सा करोगे तो फल नहीं मिलेगा। क्रोध यज्ञ के फल को नष्ट करता है महाराज। इसलिए आप लोग भी ध्यान दें, कभी पूजा पाठ करने बैठे तो घर में भी गुस्सा क्रोध न करें। हाँ, उधर तो घंटी बजती रहती है और उसी में बेलन लेकर के दौड़ाती भी रहती है। तो क्रोध आपके पूजा पाठ यज्ञ के फल को नष्ट कर देता है। आचार्यों ने कहा महाराज हम है ना उसके लिए। मंत्र बोलकर आहुति डाली, इंद्र सिंहासन के सहित खींच करके आने लगे गिरने के लिए यज्ञ कुंड में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने आकर पृथु को समझाया ऐसा मत करो, इंद्र ही नष्ट हो जाएंगे। महाराज पृथु बड़े उदार स्वभाव के मान गए। भगवान पृथु के इस व्यवहार पर रीझ गए और भगवान महाराज पृथु के यज्ञ में स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने महाराज पृथु से पूछा मैं बहुत प्रसन्न हूं राजन, आपको क्या चाहिए? पृथु जी ने कहा भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे 10,000 कान दे दें। अद्भुत याचना है महाराज। आज किसी को भगवान मिल जाए तो क्या मांगेगा? आज भगवान मिले तो लोग मकान मांगेंगे, दुकान मांगेंगे, सामान मांगेंगे, और ये राजा तो 10,000 कान मांग रहा है। ठाकुर जी और कुछ भी नहीं चाहिए। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेषमेव रः। हमें 10,000 कान चाहिए, क्या करोगे? कहा 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो पेट नहीं भरता, 10,000 कानों से आपकी कथा सुनो, यही वरदान दे दो। किससे सुनो? कहा महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतः, जो आपके महत्तम जन हैं उनके हृदय से समुच्छलित हो जाने वाली कथा को हम 10,000 कान से सुने, आप यही वरदान हमें दे दो। आज के लोगों को भी भगवान मिल जाएं तो आज के लोग भी कहेंगे हमें भी 10,000 कान चाहिए। लेकिन आज के लोगों से पूछ दो आपको कान किस लिए चाहिए, तो आज के लोग कहेंगे पड़ोसी के घर की बुराई 2 कानों से सुनते हैं तो पेट नहीं भरता, 10,000 कान होते तो और आनंद आता दूसरे का दोष सुनने में।
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं महाराज पृथु की तरह ही प्रणाम करता हूं। इनको भी 10,000 कान चाहिए, लेकिन भगवान के गुण सुनने के लिए नहीं, संसार वालों का दोष सुनने के लिए। मानसकार कहते हैं, पुनि प्रणवो पृथु राज समाना, पुनि प्रणवो पृथु राज समाना, पुनि प्रणवो पृथु राज समाना, पुनि प्रणवो पृथु राज समाना। परयघ सुनहि सहस दस काना, 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 पुनि प्रणवो पृथु राज समाना, पुनि प्रणवो पृथु राज समाना। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। आगे चलकर महाराज पृथु प्रजाओं को उपदेश करते हैं और फिर सनकादि ऋषियों का उपदेश सुनते भी हैं। हम सुने और सुनाएं, इससे बढ़कर धन्यता क्या होगी।